सभी को जय मसीह जी की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दया कृपा सभी को बना रहे। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग जो बीमारी समस्याओं से ग्रसित है उनसे छुटकारा पाए पिता, तेरी महिमा को देखने पाए यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन हालेलुया। आज हम प्रार्थना जो भी करते हैं उसमें हम ये वचन को भी अगर ऐड करेंगे, इस वचन को भी अगर हम शामिल करेंगे तो प्रार्थना हमारा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप पवित्रता ही में चलते हैं, अगर आप उपवास करते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप चर्च में जाते हैं, अगर परमेश्वर की ओर आप झुके रहते हैं, परमेश्वर के अलावा किसी की ओर नहीं दंडवत करते हैं, तो आप इस वचन को आप क्लेम करें परमेश्वर से। आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, अगर मैं भक्त हूँ, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझ पर अनुग्रह करें कि जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं वो चंगा हो जाए, और जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो शैतान से आज़ाद हो जाए, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलता से वो आज़ाद हो जाए, और तेरी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि एलिया को जब उसके विद्रोही मारने के लिए जा रहे थे तो वो एलिया को कहा कि हे परमेश्वर के भक्त, अगर परमेश्वर के भक्त है तो तू नीचे आ। तो परमेश्वर एलिया ने कहा कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो ऊपर से आकाश से आग उतरे और वो सारे के सारे जल करके भस्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर से जिस तरह से वो प्रार्थना किया और उस तरह से वो स्वर्ग से आग उतरा, और वो 50 के 50 सेना जो इसको मारने के लिए आया था एलिया को, वो सारे के सारे जल के भस्म हो गए। हालेलुया। और इसी तरह से एलीशा को भी कहा कि ऐ परमेश्वर का भक्त नीचे आ, तो उन्होंने भी कहा कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो सारे के सारे अंधे अभी के अभी अंधे हो जाए, और वो सब के सब अंधे हो गए। तो आपको तो ये अंधा नहीं करना है, और आपको तो किसी को जला के भस्म नहीं करना है, किसी को श्राप नहीं देना है, क्योंकि वो पुराने नियम की थी। नए नियम में हम लोगों के ऊपर तरस खाना है, लोगों को जो विद्रोही है, जो हुल्लड़ मचाने वाला है, यानी कि अपना दुश्मन भी है, उसके लिए भी हमें प्रार्थना विनती करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का ये आज्ञा है। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह कहें कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि वो शैतान से है, दुष्ट आत्माओं से है। हालेलुया। तो शैतान की सरदार से हमारी मुकाबला करना है, झगड़ा लड़ाई है। तो हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं वो चंगे हो जाए। अगर मैं आपका भक्त हूं तो, अगर मैं आपका दास हूं तो, अगर मैं आपके पीछे चलता हूं तो, अगर मैं आपका उपवास करता हूं तो, अगर मैं आपके वचन पे चलता हूं तो, मैं जिस किसी के लिए प्रार्थना विनती करूं वो चंगा भी हो जाए और तेरी महिमा भी करे, और हर एक पाप, हर एक बुराई को छोड़कर तेरे राज में भी आने पाए। हालेलुया। अगर इस तरह से आप कहेंगे तो आपका परमेश्वर वचन को सुन करके और वो सामर्थ्य आपके जीवन में दे देंगे, और आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करेगा वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद होगा, बीमारी से भी आज़ाद होगा, और आज़ाद होकर के परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। दूसरा में हम कहेंगे कि पिता, आपने वचन दिया है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी वचन में और मेरी बातों में बने रहो, तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम मांगोगे वो चीज़ मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार की केवल ही चीज़ मांगें और आत्मिक चीज़ नहीं मांगें। नहीं, इस वचन के अनुसार आत्मिक चीज़ मांगें। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम आत्मिक धुन में बने रहो तो संसार की वस्तु ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो आप संसार की वस्तु की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर आप ज़्यादा, परमेश्वर के वचनों में ज़्यादा बना रहिए, तो ऑटोमेटिक वो चीज़, संसार की चीज़ मिल जाएगी। अगर संसार की चीज़ों में बने रहेंगे तो प्रभु के आत्मिक चीज़ें जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर से विनती करिए कि पिता, मुझे स्वर्ग दूतों को दिखा, मुझे प्रभु स्वर्ग के सिंहासन दिखा, प्रभु मुझे स्वर्ग राज दिखा, पवित्र आत्मा मुझे वो जीवन की पुस्तक दिखा जिसमें मेरे नाम लिखे हुए हैं। पिता, हमें जीवन की फाटक दिखा, जिस जीवन के फाटक होकर के हम प्रवेश करेंगे। पिता, हमें भविष्यवाणी की वरदान दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है अंत के दिनों में सभी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, और पुण्य स्वप्न देखेंगे। तो पवित्र आत्मा जी हमें ये सारे वरदान हमें दे पिता परमेश्वर, बड़े बड़े सामर्थ, अद्भुत अद्भुत काम करने का सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। तो हम ये चीज़ ऐसे करके मांगेंगे, हम कहेंगे पिता अपनी पवित्र आत्मा की हमें दे पिता, ताकि हम जब भी
जब भी किसी जो भी कुछ काम करे तो हमें आपकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस वचन को भी क्लेम करेंगे। पिता, आपने वचन दिया है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और जैसा दानियल को आप छुड़ाएं शेर के मुंह से, वैसे मुझे भी छुड़ा। परमेश्वर आपसे वायदे किया है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार। तो केवल संकट बीमारी के समय ही नहीं हम पुकारेंगे, बल्कि संकट के दिन हम पुकारेंगे, लेकिन और भी दिन बिना संकट के, बिना परेशानी के अगर पुकारते हैं हम, तो कोई संकट कोई परेशानी हमारे पास आएगी नहीं। हालेलुया। तो जब आएगी नहीं तो हमें क्यों ना हम बिना संकट के भी पुकारते रहें कि कोई संकट आए नहीं, बल्कि आनंद ही आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी। हालेलुया। तो जो बीमारी है, जो संकट है, उससे वो आपको छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप उनको स्मरण दिलाइए, पिता आपने कहा कि मैं तुम्हें इस बीमारी से, मैं तुम्हें इस समस्या से छुड़ाऊंगा, तो मुझे छुड़ाइए। पवित्र आत्मा मुझे छुड़ाइए इस बीमारी से, इस समस्या से, सर से पाँव तक जितने भी बीमारी है, जितने भी समस्या हैं, उस सबसे छुड़ा दीजिए। मुझे घाव घोष से, मुझे बवासीर से, चाहे जो भी बीमारी है, लहू बहने की बीमारी से, बवासीर की बीमारी से, दांत की समस्या से, पेट के गैस कैपेसिटी से मुझे छुटकारा दे। पवित्र आत्मा स्किन एलर्जी से मुझे गुप्त रोग से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मेरे घराना नशा से ग्रसित है, उससे छुटकारा दे पिता परमेश्वर। फिजूल खर्चों से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मुझे आलस ढीले की आत्माओं से आजाद कर पिता परमेश्वर। और इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे कि दवाई दारू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मेरे घर परिवार का हिस्सा नहीं, मेरे छुड़ा परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणामय परमेश्वर पिता है। पिता परमेश्वर, वो भूखे शेर के पास में वो दानियल था पिता परमेश्वर, लेकिन दानियल का भरोसा आपके ऊपर था। वो आपसे प्रार्थना विनती करता था प्रभु जी, और वो दानियल को वो शेर खाने नहीं पाया। उसी तरह से पिता हम भी प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे भी जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, वो हमें बर्बाद ना करने पाए। जो भी शैतान हमारे पापों के वजह से है, जो भी बीमारी हमारे पापों के वजह से है, जो भी हमारी बीमारी परखाव के शराब की वजह से है, वो सारे के सारे हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरह से दानियल का भरोसा आपके ऊपर था, मेरा भरोसा भी आप ही के ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। पिता हमें भी छुटकारा दे, पिता परमेश्वर हमें भी छुटकारा दे, हमें भी छुटकारा दे। इस तरह से आप रट लगाए रहेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। आगे आप देखें कि आप बोलेंगे कि हे पिता परमेश्वर, देख शैतान की धमकियों को देख, और अपनी दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। दाऊद जब वो गोलियत के सामने खड़ा था, तो दाऊद ने कहा है कि तू तो भाला और तलवार के साथ आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया। जो गोलियत था वो दाऊद से बहुत बड़ा था, बल्कि वो दानव था। तो दानव कितना बड़ा होता है, मनुष्य कितना छोटा, उनके सामने में टिड्डी के जैसा कुछ लग रहा था उसको। तो वो कह रहा था, जो कि वो सीधा कहा कि तू तो ढाल और बर्छी को लेकर के आता है, तू तलवार और भाला को लेकर के आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। और जो यहोवा हमें भेड़ को छुड़ाने के लिए बाघ और सिंह को, लोमड़ी को, गिदड़ को हमारे हाथों में कर दिया, वही यहोवा तेरे सर को भी मेरे हाथ में कर देगा। और ये चीज़ कह करके उसको जाके मार गिराया। तो कहे कि पवित्र आत्मा उसी तरह से आप अपने वचन को स्मरण करिए, और हमें वो वरदान दीजिए कि हम शैतानों को हम गिरा डालें, मार डालें यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन धन रक्षा रवसना, हालेलुया। और चंगा करने के लिए अपना हाथ स्वर्ग से बढ़ाइए पवित्र आत्मा जी की, और वो चंगा होकर के बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देख करके तेरे सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। इसी तरह से आप कहिए तो आपके जीवन में बरकत आएगी। परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेंगे। शैतान को परमेश्वर चाहता है कि शैतान हारे और आप जीवित रहें। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार नहीं दिया, और उसे लेपालपा पुत्र होने का भी अधिकार नहीं दिया, लेकिन आपको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। तो जब स्वर्गदूत को अधिकार नहीं मिला, तो फिर शैतान को भी कहाँ से अधिकार मिलेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि शैतान को नष्ट करे, शैतान को आप मारे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूँ, शैतान की हर एक सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इंसान को जो है वो सामर्थ्य हम दे कि शैतान को हटा नहीं पाए, नष्ट करने पाए। हालेलुया।
तो परमेश्वर का एक वचन ये भी कहता है कि हम आप जो है परमेश्वर का मंदिर है, हमारा देह है परमेश्वर का मंदिर। तो इसमें परमेश्वर चाहता है कि वास करे, और शैतान चाहता है कि वास हम उसको प्रभु यीशु मसीह को नहीं करने दें। तो इसीलिए वो हमें दुष्ट की सामर्थ्य के ऊपर, शैतान की हर एक योजना के ऊपर, हर एक सांप बिच्छू जवान सिंहों के ऊपर हमारा अधिकार दिया था कि इसको तू रौंद, इसको तू नष्ट कर। हालेलुया। और शैतान को जो है परमेश्वर स्वर्ग से नीचे गिरा दिए और आपको वो स्वर्ग में ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष करे। परमेश्वर किसी को घर में किसी भली वस्तु की घटी न दे, मुँह मांगा वरदान दे। पिता परमेश्वर हर एक रोग, हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और सांसारिक तौर पे भी वो स्ट्रांग हो पाए, मजबूत होने पाए, और आत्मा में भी मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चिन्ह चमत्कार इन सभी के जीवन से हो। लाखों हजारों हुए हैं, एक एक जन बचाने वाला बने प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, स्वर्ग से पा लेते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।